अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारी से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रमज़ान के लिए स्पेशल इफ़्तार स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिन्हें आप बनाकर अपने रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए इस रेसिपीज़ को सेव करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही मज़ेदार इनके टेस्ट हैं इन रेसिपीज़ के। इसलिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलें अब हम इस रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फर्स्ट में हम अभी बनाने जा रहे हैं अपनी स्पेशल चिकन समोसा की रेसिपी, चिकन चाइनीज़ समोसा रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी एंड चटपटे से रेडी होंगी। जिसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया और उसमें मैंने ऐड किया ग्रीन चिली एंड गार्लिक पेस्ट। मैंने ऐड की है 1 टेबल स्पून। और ये पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे थोड़ा सा सोटे कर लेना है। एंड देन जब ये अच्छे से सोटे होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना चिकन, जो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स में कट करके 1 कप मैंने चिकन ले लिया है और वो हमने ऐड कर देना है यहाँ पे। और जब इसे अब हमने इतना कुक करना है, इतना फ्राई करना है कि जो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और वो वाइट कलर हो जाए हमारे चिकन का। तब तक के लिए हमने इसे अच्छे से कुक करना है। एंड देन जब हमारे चिकन का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, फिर हमने इसमें ऐड करनी है कुछ स्पाइसेस, जो कि स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने ले लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। ये दोनों हमने इसमें स्पाइसेस ऐड की हैं और ये ऐड करने के बाद इसे अब हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इन्हीं 2 स्पाइसेस से हमने अपनी टेस्टी से और चटपटे से समोसों को रेडी करना है, चाइनीज़ समोसा को रेडी करना है। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने 3 to 4 मिनट इसे अच्छे से मिक्स किया कि स्पाइसेस मिक्स हो जाए इसमें। एंड देन फिर हमने इसमें ऐड कर दिए है, फ्लेम हमारी हाई है और कैप्सिकम हमने इधर ऐड की है, रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम। जब हम लोग थोड़ी सी ये वाले वेजेस ऐड करते हैं, कैबेज, ग्रीन बेल पेपर या फिर रेड बेल पेपर, तो तब हम लोगों ने अपनी फ्लेम को हाई रखना है कि अगर हमारी फ्लेम स्लो होगी और हम इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो ये होगा हमारा वाटर ये रिलीज़ कर देगा, कैप्सिकम एंड कैबेज वेजेस वाटर रिलीज़ करेंगे और फिर हमारी फिलिंग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने फ्लेम को हाई रखना है एंड इसे 2-3 मिनट इसे अच्छे से भूनना है। एंड देन हमने इसमें ऐड कर देनी है सॉसेस, जो हमने अपने समोसा में ऐड करनी है। हॉट सॉस मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून और सोया सॉस यहाँ पे हमने ली है 2 टेबल स्पून। ये वाली सॉसेस हमने इसमें ऐड करनी है और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगेन इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारी चाइनीज़ चिकन समोसा की जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब इसे 2-3 मिनट इसे अच्छे से कुक करेंगे और फ्लेम ऑफ करके इसे साइड पे रख देंगे। देखिए फिलिंग तो हमारी डन हो गई है। अब समोसों को फिल करने के लिए यहाँ पे हमें पहले रेडी करनी होगी स्लरी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया है और उसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप मैंने वाटर ऐड कर दिए। और वाटर ऐड करने के बाद अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड जब हमारा ये अच्छे से इस तरह से डन हो जाएगी, अंदर हमने इसे साइड पे रख देना है। और यहाँ पे देखिए मैंने ले ली है समोसा शीट्स ले ली है। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, मैं स्वीट्स की यूज़ करी हूँ समोसा शीट्स। और इसे अब हम 1 बाय 1 अपनी समोसा शीट लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं अपने समोसा को फिल करने के लिए एक न्यू वे है। उसके लिए यहाँ पे हमने इस साइड पे पहले थोड़ी सी स्लरी लगानी है
एंड देन इसे हमने इस तरह फोल्ड करना है, ट्रायंगल में इस तरह फोल्ड करके इसे थोड़ा सा टैप करना है कि इसके साथ हमारी स्लरी के साथ ये जुड़ जाए। एंड देन हम लोगों ने फिर से इसे फोल्ड करना है और देखिए यहाँ पे हमारी समोसा की जो शेप है वो मिल गई है। अब हमने इस पर फिल करनी है अपनी फिलिंग, टेस्टी सी और बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग को हमने फिल करके फिर अगेन इस तरह डन कर लेना है अपने समोसा को फ्लोर स्लरी लगा के। एंड देखिए यहाँ पे इसी तरह से वन बाय वन हमने अपने समोसा को फिल करना है और हमारे समोसा डन हो जाएंगे। और जब हमारे सारे समोसा इसी तरह से फिल हो जाएंगे फिर हम लोग इसे इजीली अपने रमज़ान के लिए अपने इफ्तार स्पेशल स्नैक को इजीली हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप जिपलॉक बैग में भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर में ऐड करके इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसे और भी बहुत ही टेस्टी करने के लिए यहाँ पे एक और ट्रिक है। उसके लिए यहाँ पे हमने अपने समोसा को पहले डिप करना है फ्लोर स्लरी में एंड देन इसे डिप करना है ब्रेड क्रम्स में। इसके जस्ट कॉर्नर्स को हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे जिससे हमारा समोसा और भी टेस्टी हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए बस हम इसे वन बाय वन डन करते हैं एंड देन हम इसे इजीली फ्रीज़ कर सकेंगे। और देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से हमारे समोसा चाइनीज़ समोसा डन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्रिस्पी चिकन चीज़ी पैटीज़ की तरफ, चीज़ी ब्रेड पैटीज़ की तरफ, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चीज़ी एंड बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जिसकी फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और उसमें ऐड किया ऑयल 2-3 टेबल स्पून। और ऑयल हमने ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देना है बटर यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए। इसकी फिलिंग भी बहुत ही क्रीमी एंड बहुत ही यमी बनेगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। और गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसे हम लोगों ने 2-3 मिनट अच्छे से सोटे करना है एंड इसे ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड कर देना है अनियन यहाँ पे मैंने 1 मीडियम अनियन लिया था जिसे हमने चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। और अनियन ऐड करके इसे भी अब हम अच्छे से सोटे करेंगे। हमने इसे इतना सोटे करना है कि थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। जब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना बॉयल फ्रेश चिकन, हम इसमें ऐड कर देंगे। बॉयल करके हमने इसे श्रेड कर लेना है चिकन को और वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और चिकन ऐड करके फिर हमने इसे 2-3 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा सोटे करना है। एंड देन हमने इसमें ऐड कर देनी है कुछ स्पाइसेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है, सॉल्ट ऐड कर देंगे। और साथ में यहाँ पे ऐड कर देंगे रेड क्रश्ड चिली मैंने 1 टीस्पून ली है, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। ये दोनों स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट जो स्पाइसेस हैं उनमें मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, ओरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ये सब स्पाइसेस थी जो हमने ऐड करनी थी अपनी इस फिलिंग में। और बस स्पाइसेस हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं कि हमारे चिकन में जो हमारी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे कुछ सॉसेस ले लेनी है। सॉसेस में हॉट सॉस मैंने ली है 1 टेबल स्पून। और सॉस ऐड करने के बाद लास्ट हमने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करनी है ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करना है 2 टेबल स्पून, जो हमारे चिकन को और हमारी फिलिंग को बहुत ही क्रीमी टेस्ट देगा, जिससे हमारे और भी बहुत यम्मी सा बन जाएगा। ये चीज़ी सी फिलिंग रेडी हो जाएगी हमारी। ये जब ऐड कर देंगे देन हमने इसमें मिल्क ऐड करना है। और मिल्क यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप मिल्क ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारी इफ़्तार के लिए स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी डन हो चुकी है। इसकी फिलिंग रेडी हो चुकी है। और जब अब फिलिंग रेडी होगी अब हम इसे करते हैं फिल। अपने ये ब्रेड पैटीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ब्रेड पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ पे हमने ब्रेड्स ले ली है और ब्रेड को पहले हमने उनके कॉर्नर्स को कट कर लेना है इस तरह।
और कॉर्नर्स कट करके जो कॉर्नर्स हैं इन्हें वेस्ट हम नहीं करेंगे, ये हमारे ब्रेड क्रम्स बनने में यूज़ हो जाएंगे। और जब हमारे कॉर्नर्स कट हो जाएंगे फिर हमने उस ब्रेड को इस तरह से रोल करना है अच्छे से, और इस तरह से इसकी थिन सी लेयर से अपनी ब्रेड को कर लेना है। देन में कर लेना है, इतना रोल करना है कि इस तरह थिन सी बन जाए। एंड जब ये डन हो जाएगी इस तरह से फिर हमने 1 बाय 1 अपनी ब्रेड्स को इसी तरह से रोल करना है। एंड देन फिर हम ले लेंगे कटर, और कटर से अब हम लोगों ने इस तरह से सर्कल शेप में इसे कट कर लेना है। 1 बाय 1 इसी तरह से कट कर लेंगे। आप किसी भी जार का कैप ले सकते हैं अपने, उसे कट कर सकते हैं, कोई भी अपनी शेप बनाने के लिए आप ले सकते हैं। एंड देन जब हमारा इस तरह से कट हो जाएगा फिर हम लोगों ने यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने इन दोनों में इस तरह अपनी फिलिंग को रखना है। और फिलिंग रख के फिर हम लोगों ने इसके जो साइड्स हैं अपनी, ये सर्कल की जो साइड्स हैं, इधर हमने वाटर को थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है कि हम लोग जब इसे जोड़ें तो हमारा ये अच्छे से अटैच हो सके। और बस हम लोग अपनी दूसरी ब्रेड का जो स्लाइस है वो इसके ऊपर रखेंगे और इसे प्रेस करेंगे साइड से। देखिए सेम इस तरह से बस अब हम लोगों ने कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमारे ब्रेड पैटीज़ जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। बस अब हम लोगों ने इसके ऊपर करना है इसे ब्रेड क्रम्स में, और एग हमने पहले इसे एग में डिप करना है एंड देन फिर हमने इसमें ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए थे और 2 एग्स को हम लोगों ने अच्छे से इस तरह से बीट कर लेना है। और फिर हमने पहले मैं डिप करूँगी अपनी ब्रेड पैटी को एग के अंदर, अच्छे से डिप करूँगी। जब अच्छे से इस पे एग लग जाएगा फिर हम लोगों ने इसे ऐड कर देना है अपने ब्रेड क्रम्स में। फिर हमने इस पे अपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, वो भी अच्छे से इस पर लगा देंगे। और बस इसी तरह से अब 1 बाय 1 हम लोगों ने अपनी ब्रेड पैटीज़ बना बना के साइड पे रखना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस पॉइंट पे हमारे सब ब्रेड पैटीज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये डन हो गए। इसी तरह से अब आप इसे बनाकर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं अपने रमज़ान के लिए, अपनी इफ्तार के लिए स्पेशल स्नैक्स को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे देखें हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे चिकन चीज़ी ब्रेड पैटीज़ रेडी हो चुकी हैं। देखिए देखने में भी बहुत ही यमी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने इफ्तार के लिए स्पेशल ट्राई करिएगा और इस रेसिपी को सेव कर लें अपने रमज़ान के लिए। और जब ये डन हो जाएगा अब नेक्स्ट जो है अब हम लोगों ने बनाना है। और देखें अंदर से भी कितना चीज़ी और बहुत टेस्टी लग रहा है। बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट चिकन ब्रेड पैटीज़ हमारी डन है। और नेक्स्ट थर्ड वाला इफ्तार स्नैक्स है मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए। मेयो चिकन रोल में लेके आई हूँ, मेयो ब्रेड चिकन रोल लेके आई हूँ, जिसकी फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून। और उसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, हमने इसमें ऐड कर देना है। और वो ऐड करके अब हमने इसे कुछ देर के लिए इसे अच्छे से सौटे करना है। और जब हमारा चिकन है जो अच्छे से सौटे हो जाएगा देन हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट ले लिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ले ली है 1 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है रेड क्रशड चिली, मैंने ली है 1 टीस्पून, और ओरिगेनो मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। बस यही कुछ स्पाइसेस थी जो हमने ऐड करनी है इसमें। एंड स्पाइसेस ऐड करके बस इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है। एंड फिर हमने इसमें कुछ सॉसेस ऐड करनी है। सॉसेस में मैंने यहाँ पे विनेगर ले लिया है पहले 1 टेबल स्पून, और नेक्स्ट फिर इसमें हमने ऐड करना है सोया सॉस, मैंने लिया है 1 टेबल स्पून।
और हॉट सॉस भी हम इसमें ऐड करेंगे, बट पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड देन फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं हॉट सॉस। हॉट सॉस यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये कुछ स्पाइसेस हमने ऐड करनी थी एंड कुछ सॉसेस हमने ऐड की, जिससे हमारे चिकन का, हमारी फिलिंग का टेस्ट बहुत ही यमी हो गया है। और फिर हमने जब ये डन हो जाएगा, फ्लेम हमारी हाई है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी जब हम वेजिस ऐड करेंगे तब हमारी फ्लेम हाई होगी, तो ये जो वाटर है ये रिलीज़ नहीं करेगी। एंड देन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे 3 to 4 मिनट हम लोगों ने इसे अच्छे से सोटे कर लेना है। और सोटे करके फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है एंड फिर हमने इसमें ऐड करना है मायोनीज़। मायोनीज़ यहाँ पे मैंने ले ली है, देखें 3 to 4 टेबल स्पून। इसे ऐड कर देंगे और ये हमारी लास्ट इंग्रेडिएंट है, जिसे ऐड करके अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। और बस आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी मेयो वाली हमारी चिकन ब्रेड रोल की फिलिंग रेडी हो चुकी है। बस ये रेसिपी भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस इसे भी अब हम लोगों ने सेम तरह से इसे भी फिल करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है और उसके कॉर्नर्स को अब हमने इस तरह कट कर देना है। और इसके भी कॉर्नर्स हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके साथ हम ब्रेड क्रम्स अपने रेडी ईजीली कर सकते हैं। सेम जैसे हम लोगों ने अपने चिकन ब्रेड पैटीज़ रेडी किए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमने इसे भी फिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें अपनी फिलिंग ऐड की है। एंड फिलिंग ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसकी भी साइड्स पर, जिस साइड से हमने इसे रोल करना है उस साइड पे मैंने थोड़ा थोड़ा वाटर को स्प्रिंकल करना है। वाटर थोड़ा सा इस पे लगाने के बाद फिर हम लोगों ने इसे इस तरह से हैंड पर रखकर फिर इस तरह अंदर की तरफ थोड़ा सा रोल करना है एंड बस हमारा ये डन हो गया है। और साइड से भी हमने इस तरह से थोड़ा सा टैप करना है और फिर हमारा ये जो ब्रेड रोल है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इस तरह से अंदर की तरफ करके तो हमने इसे रेडी कर लेना है। अब 1 बाय 1 हम इसे भी बना के साइड पे रखते हैं। और इधर हम लोग करते हैं अपने, यहाँ पे एग्स ले लिए हैं 2 एग्स और साथ में हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। इसे भी अब हम पहले करेंगे डिप अपने एग में एंड देन हम इसे करेंगे कोट ब्रेड क्रम्स के साथ। और देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे मोस्ट डिलीशियस चिकन मेयो ब्रेड रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। बस अब इसे करते हैं फ्राई और आपको शो करवाते हैं कितने टेस्टी एंड कितने हमारे क्रिस्पी से हमारे ब्रेड रोल्स रेडी होंगे। और देखिए हमारे देखने में भी कितने यमी लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी और क्रीमी और मज़ेदार से होंगे। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेक्स्ट रेसिपी। और अंदर से भी देखिए कितनी टेस्टी लग रहे हैं, जो हमने इसकी फिलिंग रेडी किया वो कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी लग रही है। अब जो हमने नेक्स्ट मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ, स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मोस्ट डिलीशियस और अमेजिंग स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी जो आप सबको अच्छी लगेगी, बच्चों बड़ों सबको अच्छी लगेगी। जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है चिकन। आप बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मिक्स यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून और रेड क्रशड चिली मैंने ले ली है 1 टीस्पून। ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो स्पाइसेस मैंने ले ली है, यहाँ पे तिक्का मसाला मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। बस ये कुछ स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देना है ऑयल।
ऑयल यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। और ये डन करने के बाद हाफ यहाँ पे मैंने लेमन ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। एंड देन हमने लास्ट इसमें ऐड कर देना है योगर्ट मैंने हाफ कप योगर्ट लिया है। और योगर्ट ऐड करके अब हमने अपने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे कि जो स्पाइसेस और योगर्ट सब कुछ अच्छे से इसमें लग जाए। एंड जब ये डन हो जाएगा, इसे हम लोगों ने कुछ देर के लिए साइड पर रख देना है कवर करके। एंड 10 to 15 मिनट्स इसे साइड पर रखने के बाद आप इसे 1 आवर के लिए भी रेस्ट पे रख सकते हैं कि इसके अंदर जो फ्लेवर्स हैं वो हमारे चिकन में अच्छे से आ जाए। तो आप उसे 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं। मैंने 15 to 20 मिनट्स से रखा था साइड पर। एंड देन हम लोगों ने फिर इसे इस तरह से अपने पैन पे डाल देना है एंड इस तरह कुक करना है। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जब ये अच्छे से डन हो जाएगा, फिर हम लोगों ने ले लेना है पैन अपने वेजिस के लिए और उसमें ऐड करना है ऑयल। 2-3 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और ऑयल ऐड करके फिर यहाँ पे ऐड करेंगे कैबेज। मैंने यहाँ पे ले लिया है। कैबेज आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब कैबेज ऐड किया है और ऐड करके इसे अच्छे से सौटे करेंगे। और यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी मेरी फ्लेम जो है वो हाई है और इसे हम लोगों ने ऐड कर देना है। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे कैरेट ली है। 1 कैरेट मैंने ली थी, उसे इस तरह से हमने श्रेड टाइप कट कर लेना है। इसे अच्छे से चॉप करके कैरेट को इसमें ऐड कर दिया है। एंड कैरेट के बाद इस इधर मैंने कैप्सिकम्स ली हैं। कलरफुल कैप्सिकम्स ऐड करे हैं, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एंड ऑरेंज। ये तीनों हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सब वेजिस को अच्छे से कुक करने के बाद 2-3 मिनट से अच्छे से भूनने के बाद मिक्स करने के बाद फिर हम ऐड करेंगे विनीगर 1-2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून विनीगर ऐड कर दिया है। एंड देन इसके अंदर ऐड किया है सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और साथ में हॉट सॉस भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हॉट सॉस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और कुछ स्पाइसेस साथ में ऐड करेंगे। स्पाइसेस जैसे कि हमने मैरिनेशन में ऐड कर ली थी, इसलिए इधर हम बहुत कम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ली है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दी है। एंड देन यहाँ पे रेड क्रश्ड चिली ली है 1 टीस्पून और ओरिगेनो ऐड करी है 1 टीस्पून। बस यही कुछ स्पाइसेस थी जो हमने इसमें ऐड करनी थी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर हमने अपना जो मैरिनेटेड चिकन था उसे हमने अच्छे से श्रेड कर लिया था, वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए बस हमारी चिकन स्प्रिंग रोल की जो फिलिंग है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, सुपर डिलीशियस हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे भी फिल करते हैं 1 बाय 1। अपने स्प्रिंग रोल्स को जो है वो हम करना स्टार्ट होंगे, फिल करना स्टार्ट होंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने देखें 1-2 टेबल स्पून हमने इसमें फिलिंग ऐड करनी है। एंड फिर हमने दोनों साइड से इस तरह से रोल करना है। बस स्टेप बाय स्टेप हमने इस तरह से रोल करके एंड देन हमने इसे फिल कर लेना है। देखिए पहले मैंने इस तरह से रोल किया इसे एंड देन उस साइड पर हमने स्लरी भी थोड़ी सी लगानी है। पहले इधर स्लरी थोड़ी सी लगाएंगे एंड देन इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे और फिर हम अपने रोल को इस तरह रोल कर लेंगे। और इसी तरह से अब हमने 1 बाय 1 अपने स्प्रिंग रोल्स को बनाना स्टार्ट कर देना है। और देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये भी बन चुके हैं। और आई होप मेरी प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी।
इसलिए मेरी ये टेस्टी एंड बहुत ही मज़ेदार सी मेक एंड फ्री स्नैक्स की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रमज़ान में अपनी प्यारी सी इफ्तारी में इस रेसिपीज़ को बनाएं और अपने घर वालों के साथ सब मिलकर एंजॉय करें इन मेरी प्यारी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।